Okay. Now we are going to start. Now we are going to start module 2. In module 1, we studied about the pre-tense stage. Okay, what are the basic things that we need to understand, that we need to register in our mind before starting off our construction of the sentences. के sentences को construct करने से पहले वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हमें पता होना और उनका हमारे माइंड में रजिस्टर होना, यानी कि हमें याद होना जरूरी है. We studied all those things in form of different lessons in module number 1. Now we are studying module number 2, that is known as pre-tenses. This is known as tenses stage. पहले हमने पढ़ा था pre-tenses stage, अभी हम पढ़ रहे हैं tenses stage. So in tenses stage, what we are studying in module number 2, simple tenses. You can see all the 12 tenses we are going to complete in 6 lessons. हम 6 lessons में ये सारे के सारे tenses complete करेंगे, and in this way we are going to become an expert in written communication as far as grammar is concerned, जिसमें हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होंगी, कम होंगी और ना होने के बराबर होंगी. तो हमारा जो पहला लेसन नंबर 1 है, that is about present indefinite tense, that you have studied multiple times, but we are going to right now study present indefinite tense in such a way that we won't study it again. हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि हमें पूरी जिंदगी दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े. Then lesson number 2, past indefinite. Lesson number 3, future indefinite. It means that in first 3 lessons we are only completing 3 tenses, 3 indefinite tenses: present, past, and then future. And then in the next 3 lessons, lesson number 4, lesson number 5, and lesson number 6, we are going to complete the 9 remaining tenses. In lesson number 4, we are going to study 3 continuous tenses. In lesson number 5, we would study 3 perfect tenses. And in lesson number 6, we would study 3 perfect continuous tenses. Now, today we are going to start tenses. Tense is a combination of 2 following things. कोई भी जो tense है जिसको हम tense बोलते हैं, उसमें 2 चीजें उसमें important होती हैं. कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? देयर आर 2 थिंग्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट. नंबर 1 इज टाइम, वो किसी ना किसी टाइम के साथ उसका ताल्लुक होगा. नंबर 2 इज वर्ब, उसमें कोई ना कोई वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज हो रही होगी. सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वर्ब्स दैट वी स्टडी व्हेन वी आर फॉर्मिंग सेंटेंसेस. जैसे हम कहते हैं फॉर्म नंबर 1, एक्सक्यूज मी, फॉर एग्जांपल कहते हैं फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं. फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जांपल गो इज द फर्स्ट फॉर्म. सेकंड फॉर्म इज वेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म इज गॉन. फोर्थ फॉर्म वी कैन से दैट ing, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, गोइंग. फिफ्थ फॉर्म इज नोन एज सिंगुलर फॉर्म. तो सिंगुलर फॉर्म मीन गोज, हम गो के साथ es का इजाफा करके सिंगुलर के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं. तो इस तरह हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ वर्ब जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट टेंसेस में चेंज होकर हम उनको इस्तेमाल करते हैं. नाउ फर्स्ट लेसन इन मॉड्यूल नंबर 2 इज सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हम लेसन नंबर 1 में कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 2 के. तो जैसा कि आपको अंदाजा है कि पहचान इसलिए मैं बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नीड study or recognize in Urdu, but here I feel that there are some students who are unable to understand directly, so that is why I have given the part of recognition, पहचान. Simple ता है, ती है, ते है in Urdu sentence. For example, वो स्कूल जाता है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरे स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, हम बाजार से चीजें खरीदते हैं, वो
वो मेरे साथ काम में मदद करती है, हम आपस में बातें करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं वी आर गोइंग टू फॉर्म इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्वाइट सिंपल। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू टू लर्न बाय हार्ट, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट विद मी राइट, अभी मैं चाहता हूं आप तमाम लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा, उसके कितने पार्ट्स हैं जी? टू पार्ट्स हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 2 parts. दो। और बिलीव यू मी, तो प्रेजेंट डेफिनेट दिस इज द मोस्ट यू कैन से द डिफिकल्ट टेंस इन ऑल द 12 टेंसेस। इसके बाद बाकी जितने भी हैं दीज टेंसेस वुड बिकम इजियर फॉर यू, बहुत आगे जितना चलते जाएंगे आसान होते जाएंगे। इट विल टेक टाइम, द फर्स्ट 3 टेंसेस और 2 टेंसेस दे विल टेक टाइम, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल गो हैंड इन हैंड, दे विल बिकम इजियर फॉर यू। तो जो हमारा पहला लेसन है, पहला जो टेंस है, इसको हमने गौर से अंडरस्टैंड करना है। इसके कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट विद मी, हरी अप। 2 parts. 2 2 पार्ट्स parts. आपने पहले दफा पढ़ा भी होगा, लेकिन हम इसको समझे, जिनको आता है उनकी रिवीजन होगी, जिनको नहीं आता उन्होंने इसको याद करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आता है? ही, प्रेजेंट। शी, इट, वन नेम, 4 वर्ड्स आते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास कितने वर्ड्स आते हैं? 4. ही, शी, इट, वन नेम। One name. ही, Singular. शी, इट, वन नेम। वन नेम का मतलब है एक नाम, सिंगुलर नाम। हुमायूं एक नाम है, हुमायूं इंग्लिश बोलता है। साइमा, साइमा एक नाम है, साइमा जो है वो किताबें पढ़ती है। असगर, असगर बातें करता है। लुबना, लुबना घर का काम करती है। तो वन नेम, सिंगुलर नेम। जो पार्ट 1 है हमारा, उसमें हमारे पास कितने आइटम्स हैं? 4. पार्ट 1 में हमारे पास कितने आइटम हैं? 4 items. कौन कौन से? He, she, it, one name. ये आपको जुबानी याद होना चाहिए, मैं हर बार आपसे सुनूंगा ये मैं। एंड सेकंड पार्ट में आई, वी, यू, दे एंड 2 नेम्स, प्लूरल नेम। 2 की जगह पे हम कर लेते हैं प्लूरल नेम्स, 2 या 2 से ज्यादा प्लूरल नेम्स। ठीक हो गया? इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। अभी हम करेंगे पार्ट 1 के ऊपर हम फोकस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस पार्ट 1, दैट इज कौन कौन से उसके अंदर है? ही, शी, इट, सिंगुलर नेम। पार्ट 1 में कितने हमारे पास आइटम आ रहे हैं? यस, कौन बताएगा? 4. आई वॉन्ट He, it, पार्टिसिपेट and विद मी। singular name. पार्ट 1 में हमारे पास कितने हैं? 4. 4 है। कौन कौन से? He, she, it, and one name. singular name. ही, One शी, person at a इट, time. इट सिंगुलर नेम। वन नेम या एक नाम जो होगा, नाम कोई भी हो सकता है, सिंगुलर थिंग का चीज हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, तो वन नेम आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है या आगे चलें? Go ahead, sir. सर मुझे प्रॉब्लम है ये पूछें। सर, ये दोबारा समझाएं। मैं कह रहा हूं जो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है उसके 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? तो क्लियर? यस ओके। नाउ अब मैं कह रहा हूं कि हम पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 के अंदर 4 चीजें हैं हमारे पास, 4 आइटम्स हैं। कितनी है? 4. कितनी आइटम्स हैं? 4। वो कौन कौन सी लिखी हुई हैं इसके अंदर? अब देखें स्लाइड के ऊपर। ही एक है, शी दूसरा है, इट तीसरा है, सिंगुलर नेम चौथा है। इसको हम आगे प्रैक्टिस में करेंगे तो मजीद समझ आ जाएगा। ओके। तो इन पार्ट 1 we add s or es with first form of verb। जो पार्ट 1 का रूल है, पार्ट 1 का क्या है?
रूल है क्या रूल है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। क्या रूल है जी? फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस का इजाफा होता है। अगेन नंबर 1 रूल क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फर्स्ट फॉर्म। ये देखें रूल लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे क्या लिखा हुआ है? S और ES। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस का इजाफा होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नंबर 2 रूल क्या है? ये देखें नंबर 2 रूल क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा? Does। डज इस्तेमाल होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? इस्तेमाल होगा। डज, हेल्पिंग वर्ब डज होगा। सही, डस क्यों इस्तेमाल होगा? फर्स्ट, ये कौन पूछ रहा है? फातिमा की अम्मी। अच्छा, इसमें रूल है ना, हर किसी के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हर टेंस के साथ अपना हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। जो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है पार्ट 1 का वो डज है। ये रूल है इसका। ठीक है? ओके। थर्ड वन, व्हाट इज थर्ड वन में क्या है हमारे पास? डज के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और ई एस। जब डज लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। क्या बोला है? जब डस लग जाएगा तो आंसर यस नहीं है। ऑल ऑफ यू हैव गॉट योर नोटबुक्स विद यू। आपके पास नोटबुक्स आपके अपने पास मौजूद हैं? यस सर। तो मैं चीजें आपको बोलता जा रहा हूं। आई वॉन्ट यू टू राइट देम डाउन विद यू। ओके? अभी हमने कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कितने पार्ट्स हैं? दूसरा पॉइंट, तो 2 पॉइंट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं उसके। हम अभी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में कितने पॉइंट्स आते हैं, कितने आइटम्स आते हैं? 4। कौन कौन से? he, she, it और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। पार्ट 1 का जो पहला पॉइंट है वो है उसके आइटम्स। कितने आइटम्स हैं उसके? 4। कौन कौन से? it और singular। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, 4 चीजें होगी। दूसरा पॉइंट पार्ट नंबर 1 के रूल्स हैं। रूल्स का पहला रूल क्या है? we add s और es with the first form of verb। प्लस एस और यस। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस। सेकंड रूल क्या है उसका? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? helping verb डज आएगा। और थर्ड रूल क्या है? डस के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब डज आ जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस और ई एस का इजाफा यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड? okay। अभी हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं। ओके? हम कहते हैं अली इंग्लिश बोलता है। क्या पढ़ रहे हैं? अली स्पीक्स इंग्लिश। नजर आया है? सिंगुलर नेम हमने पढ़ा था ना? बोलो जी, सारे बोलो बच्चे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ना करो को टू स्पीक विद मी। ओके? अली इंग्लिश बोलता है कि क्या होगा? अली स्पीक्स इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अली क्या है इसके अंदर? अली क्या है इसके अंदर? सिंगुलर नेम है, सब्जेक्ट है इसका। अली क्या है? सब्जेक्ट। स्पीक क्या है इसके अंदर?
Verb. वर्ब है। इंग्लिश क्या है इसके अंदर? Object. अब हम पिछले जो लेसन था वो रिवाइज होता जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमने क्या लगाया है? S. क्यों लगाया है? First form we got S. Rule. It is a singular name. जब मैं पूछूंगा क्यों लगाया, आपने कहना है पीछे अली लगा हुआ है सब्जेक्ट में, जो सिंगुलर नेम है। Singular name है। स्पीक्स के साथ एस क्यों लगा है? अली की वजह से। Ali अली is की the वजह singular से। name। अली की वजह से। अली सिंगुलर नेम है। अच्छा, दूसरा, वो क्रिकेट खेलता है, क्या बनेगा इसका? He plays cricket। क्रिकेट। ही क्या है इसमें? Subject. सब्जेक्ट है। प्लेस क्या है? Verb. Verb। क्रिकेट क्या है? Object. प्ले के साथ एस क्यों लगा है? Because he is a singular। ही पार्ट वन का एक आइटम है। ही जो है पार्ट वन का एक आइटम है। ही, शी, इट सिंगुलर नेम, चार में से एक आइटम है ही। इस वजह से प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के पार्ट वन में ही के साथ, ही जब यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है। क्लियर? क्लियर हुआ है जी बच्चों? जी सर। Yes. Yes। थर्ड सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल। वो कपड़े धोती है। Washed She clothes. washes clothes। washes clothes, washes clothes, not clothes, clothes. She washes clothes. She क्या है इसमें? clothes। she क्या है इसमें? Subject. washes क्या है? Verb। वर्ब है। clothes क्या है? Object। wash के साथ es का इजाफा क्यों हुआ है? He. She की वजह से। she की वजह से। she क्योंकि जो प्रेजेंट डेफिनेट का पार्ट वन है उसका एक आइटम she भी है। क्लियर? Yes. ओके, फोर्थ सेंटेंस। कंप्यूटर एक मशीन है, ये अच्छा काम करती है। द कंप्यूटर इज अ, क्या होगा? सब्जेक्ट। कंप्यूटर क्या है इसमें? सिंगुलर है। आगे हम कह रहे हैं इट इज, It works efficiently. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, इट क्या है इसमें? सब्जेक्ट। इट क्या है इसमें? सब्जेक्ट। इट किसकी जगह पे यूज हुआ है? कंप्यूटर। कंप्यूटर की जगह पे। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्क्स क्या है इसमें? एफिशिएंसी। वर्क क्या है इसमें? वर्ब है। वर्क क्या है? is a linking verb। इस किधर लिखा हुआ है? इट के बाद देखें क्या लिखा है। इट के बाद क्या लिखा हुआ है? Works। वर्क। वर्क क्या है? वर्ब है। verb। एफिशिएंटली। एफिशिएंटली क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव है। इसमें ये Adverbs। ऑब्जेक्ट है या नहीं है? एफिशिएंटली ऑब्जेक्ट है या नहीं है? No sir। नहीं।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। अच्छा, अब देखें वर्क के साथ एस का इजाफा क्यों हुआ है? Because it's third person singular. इट लगा है इसके पीछे। इट जो है वो पार्ट 1 का एक आइटम है। क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? No, sir. अभी हम इसकी No, आगे एग्जांपल्स करेंगे। आप लोगों ने इसको वुड डैश ऑन वाटर, वुड float on water. फ्लोट, फ्लोट। अब फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपको ये मिलेंगे, आपने याद रखने हैं। फ्लोट, फ्लोटेड, फ्लोटेड। क्या आएगा ब्लैंक में? Plotted, plotted, Flaunt. Float. plotted. क्या आएगा जी, बताएं। Flaunt, sir. Flaunt. First form of the verb. Plot FLOATS आएगा, फ्लोट्स ऑन वाटर। तैरना, फ्लोट का क्या मतलब होता है? तैरना. बेजान चीज का तैरना। फ्लोट का क्या मतलब होता है? बेजान चीज का तो इधर एस लगेगा कि नहीं लगेगा फ्लोट के साथ? लगेगा। क्यों लगेगा। लगेगा? Wood singular में. वुड सिंगुलर है। वेरी गुड, वेरी गुड। वुड इसमें सिंगुलर है। नंबर 2 पे आ जाए। आयरन डैश इन वाटर। Sink. सिंक का क्या मतलब होता है? तैरना. डूबना। तैरना. बेजान चीज का डूबना, बेजान चीज का डूबना। ओके, आयरन सिंक होगा, सिंक्स होगा। Sinks. एस लगेगा, Sinks. क्यों? Because iron is a singular name. आयरन जो है वो सिंगुलर है। वेरी गुड। आयरन, आयरन इसमें क्या है? Singular name. सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, Subject. क्या है? Subject. Subject. ओके। और सिंक क्या है इसमें? Word. इन वाटर क्या है? Object. Object. ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है इन वाटर। मोटर। Place. मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर कोई काम हो रहा हो। सर पानी में तो डूब रहा है तो काम हो रहा है ना। पानी के ऊपर तो नहीं काम हो रहा ना कोई। तो सर पानी के पानी पे अंदर हो कब रहा है, काम काम होगा? भी हो जब रहा है। आप पानी पी रहे होंगे। एक चीज पड़ी हुई है, उसके ऊपर को काम हो रहा है, तो उसके ऊपर तो नहीं हो रहा ना वो। अगला सेंटेंस पढ़े, आपको पता चलेगा। द हॉकर डेली डैश द न्यूज पेपर। क्या आएगा खाली जगह में? Delivers. क्या आएगा? Deliver. डिलीवर। डिलीवर्स फर्स्ट फॉर्म आएगी एस के साथ। अब देखें, द हॉकर, द हॉकर क्या है इसमें? Singular name है. Subject. सब्जेक्ट है। Subject. सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। डिलीवर, डिलीवर क्या है इसमें? देना, डालना, पहुंचाना। द न्यूज पेपर। अब न्यूज पेपर के ऊपर काम हो रहा है, अब ये क्या है? Object. Object. ऑब्जेक्ट है ये अभी। अब डेली क्या है इसमें? Sir, but I am still, sir, I am डेली। still confused in object in water because do environment in which something there is a pool or the dog barks at night. So you said that ki night is not an object, or there is some other sentence in which pool is used, and you said that the pool is also not an object. So sir, this is confusion for me because it's not clear to me. मैं कि वही why आपको at night is not the object. जब जब जो आगे वर्ब है उसके ऊपर डायरेक्ट वर्ड है, उसके ऊपर डायरेक्ट जब काम हो रहा होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें, इन न्यूज़पेपर, इन वाटर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो काम हो रहा है, sinks in water, वो पानी में ही तो डूब रहा है। जी, सर यहाँ भी तो पानी में, मतलब ऑब्जेक्ट जो पानी पे काम हो रहा है ना, वो पानी में डूब रहा है। तो फिर क्यों ये ऑब्जेक्ट नहीं है? ये मुझे ये कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ भी कंफ्यूज कर रहा था, और ये पूल वहां पर भी कंफ्यूज कर रहा था, और नाइट भी मुझे कंफ्यूज कर रहा था। अब देखें, आप इसको इस तरह समझें कि आपके समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि जब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो जब बगैर किसी प्रेपोजिशन के आ रहा है, ओके।
तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। पर आई लिव इन रावलपिंडी, अब रावलपिंडी के ऊपर तो कोई काम नहीं हो रहा, आई लिव मैं रह रहा हूं, बस बात खत्म होगी, मैं रहता हूं। Okay. जब बगैर प्रपोजिशन के आ रहा है तो आप देखें जहां जब बगैर प्रपोजिशन के होगा मैं वहां पे फौरन कहूंगा ये आपका ऑब्जेक्ट है। Object है। मजीद आगे चलेंगे आपको चीजें समझ आती जाएंगी जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे। क्लियर? अभी हम आगे Okay, बढ़ते हैं, thank you sir. ये आगे इसको Thank you, डिस्कस sir. करेंगे इंशाल्लाह, डोंट यू वरी अबाउट इट। Okay sir. आगे जी अ स्टिच इन टाइम डैश 9, Save. सेव आएगा, सेव्स आएगा। Save. Save. स्टिच क्या है इसमें? Yes. टांका. सब्जेक्ट है। सेव क्या है? Verb. वर्ब है। और 9 क्या है? Object. अभी हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, हमारे पास वी विल हैविंग ओनली 4 minutes ओके टू फिनिश दिस 40 minute सेशन एंड देन वी विल रिज्यूम द सेशन। ही ऑफन डैश सीवियर मिस्टेक्स, क्या होगा? Makes. M-A-K. मेक्स क्यों आ रहा है? Because Because due to be. subject is ही की वजह से, सिंपल। ही रेगुलरली डैश द क्लास, Attends. Attends. एस लगेगा, वेरी गुड। रेगुलरली क्या है इसमें? Adverb. एडवर्ब है। Adjective. adverb है ना? रेगुलरली अटेंड, मुसलसल करता है, जैसे तेज भागता है, आहिस्ता भागता है। It is adjective. आपको modify कर Adverb. है। एडवर्ब आगे चलते हैं, अभी वापस आ जाएंगे। द मून डैश एट नाइट, Shines. एस लगेगा, क्यों एस लगेगा? Because the moon is Because the singular. moon is singular. सिंगुलर। आगे शी डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, Gets. क्या होगा? अर्ली इन दी, She gets up early एस in the क्यों लग morning. रहा है? She is singular. शी की वजह से, सिंपल, शी की वजह से। सिंगुलर भी है और शी की वजह से। ही शी इट सिंगुलर नेम, वन नेम। आगे ही डैश टू गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, Likes. Like लाइक्स आएगा, क्यों? Due to ही की he. वजह. ही की वजह, ही की वजह से। देखें जब नाम होगा हम सिंगुलर, द मून है, हम ये नहीं कह रहे ही, हम कह रहे सिंगुलर मून, मून्स नहीं है, ज्यादा नहीं है। शी पता है सिंगुलर है, ही पता है सिंगुलर है, ही की वजह। अ गार्डनर डैश आफ्टर द प्लांट्स, Looks. लुक्स है, क्यों? Because gardener is singular. गार्डनर इज अ सिंगुलर नेम, वेरी गुड। ही डैश इन अ फैक्ट्री, Works in a वर्क, ही किस वजह से? ही की वजह से. because of he. ही की वजह से। आगे ही ऑलवेज डैश द ऑनेस्ट पीपल, वो अच्छे लोगों, नेक लोगों के, ईमानदार लोगों को पसंद करता है। क्या आएगा? like आएगा क्या? लाइक्स Like. आएगा, Likes. क्यों? आएगा क्यों? Because की वजह से because of he. ही की वजह से, वेरी गुड। अभी हमने प्रेजेंट डेफिनेट का कौन सा पार्ट किया है? Part First. 1. पार्ट 1 किया है। पार्ट 1 में कितने आइटम्स आते हैं? 4. और कौन कौन से? He, she, it is singular name. कौन कौन से? He, she, it is singular name. क्लियर? कौन? ठीक है। और रूल क्या है इसके? S and ES वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा होता है। उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर लें। helping हेल्पिंग वर्ब इज and the helping verb is does. डज, और Does. डज के बाद S और yes नहीं आएंगे. Remove the S or ES Form of first verb without verb. S or ES. अच्छा, एस और ईएस क्यों नहीं लग रहा? यहाँ पे आखिरी मिनट रह गया, Because- जल्दी से मुझे बताएं। Because because it attached with the do or it Do. makes does. वेरी गुड। और क्योंकि असल जो वर्ड है वो डू है, डू के साथ डज बना है, ईएस डू के साथ ऑलरेडी आ लगा चुका पड़ा है, है पहले से. ईएस पहले आ गया, इसलिए दोबारा नहीं लगा रहे हम। ये लॉजिक है इसकी। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. नाउ वी विल टेक 5 minutes
break, and after that we will resume the session. Okay, in next session we will practice extensively so that you may become expert in this particular tense, present definite part 1. Okay, Inshallah. Inshallah, sir. we will be joining after 5 minutes. Thank you. Allah Hafiz. Hafiz.